तमाम लोग, युवा शक्ति बैठी है, माताएं बहनें बैठी हैं। मैं अपने क्रम में हूँ, इसको थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ाओ, थोड़ा सा सॉफ्ट कर दो, सॉफ्ट कर दो, ताकि ये बबरिंग नहीं करे, ये नहीं करे। हाँ, हल्का सा ईगो भी डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। वहाँ कुछ नौजवान, कुछ मेरे भाई खड़े हैं। हमारी समस्या यही है कि जब कोई दूसरा कुछ करता है तो हम तमाशा देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, हम सम्मिलित नहीं होना चाहते। वहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ नौजवान मेरे ऐसे खड़े हैं कि ठीक लगेगा तब तक ठीक है, नहीं लगेगा तो पीछे से निकल लेंगे। ये शहर किसी का नहीं है, ये नगर आपका है और ये कार्यक्रम भी। ये कितना अच्छा होगा या कितना खराब, ये तय करने वाले भी आप ही हैं। बस यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ, प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक सबका सहयोग बराबर बराबर मात्रा में चाहिए। हाथ बांध कर अगर बैठे रहेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कहने को तो ये मेवाड़ है, लेकिन मेवाड़ सुस्ती को जी रहा है, ये कष्ट का विषय है। आपने देखा कोरोना काल में, दादा, कोरोना काल जब खुला, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम योद्धाओं के वंशज हैं। कोरोना काल जब खुला और दारू के ठेके खुले तो अगले दिन देश में सबसे ज्यादा शराब राजस्थान पी गया। सम्मान मान का उदाहरण आतिथ्य भाव की परंपरा, अनुराग त्याग भाईचारे के शुद्ध छांव की परंपरा, इसकी रज रज में कण कण में इतिहासों के गौरव क्षण हैं। हौसले अटल आकाशों से जो महाकाल जैसे दृढ़ है हवा यहाँ की गर्व भरी पानी है स्वाभिमान वाला। हर युवा यहाँ का होता है अपनी धरती का रखवाला। बेटे संघर्ष पहनते हैं, बेटियां पहनती है लज्जा, है शाखा कहीं कहीं जौहर, है यही यहाँ की परिसज्जा। रणभेरी की ध्वनि सुनते ही दिखता है यही विहान मुझे, दिख जाते हैं चेतक राणा, दिख जाते हैं चौहान मुझे। हर घर में गोरा बादल है, होता जिन पर अभिमान मुझे। बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान। वाह वाह राम भाई, वाह वाह वाह। ये है मेरा राजस्थान। भारत माता की। कोई कन्हैया कुमार की गर्दन काट दे और जिंदा रह जाए, और हमारे जिंदा रहते जिंदा रह जाए। वो राजस्थान जहां सूरज उगता है स्वाभिमान लेकर। लाइब्रेरी से निकलता हूं मैं, पंचर की दुकान से नहीं। वो राजस्थान जहां सूरज उगता है स्वाभिमान लेकर, वह राजस्थान जहां योद्धा होते हैं अमर प्राण देकर, वह राजस्थान जहां नंगी तलवारें नृत्य दिखाती हैं, वह राजस्थान जहां माएं पुत्रों को युद्ध सिखाती हैं, वह राजस्थान जहां पर लोहा अरि तल में भर देते हैं, वह राजस्थान जहां धड़की दुश्मन का वध कर देते हैं। वाह। वह राजस्थान जहां धड़की दुश्मन का वध कर देते हैं। अगली पंक्तियों में जो कहने जा रहा हूं उस पर आपकी चेतना मुझे और ज्यादा तीव्र गति से जागृत चाहिए। यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन न होता। स्वाभिमानी सिंह से चलते थे सीना ठोक के, और भय रखते थे राणा जूतियों की नोक पे। दिखती जहां पर क्रूरता, राणा वही ललकारते। क्रूरता पर वीरता का ध्वज रहे वो गाड़ते। क्रूरता आई थी जो अफगान से, ईरान से टकरा के मिट्टी हो गई थी वीर राजस्थान से। वाह। आप खुद को गौरवशाली मानिए कि आप इस धरती पर अभी तक बने हुए हैं। 500-600 वर्ष पहले मेरे पूर्वजों को
राजस्थान छोड़कर उत्तर प्रदेश में बसना पड़ा, परिस्थितियां कैसी रही होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जिस पगड़ी को आप सर पर धारण करते हुए इतराते हैं, हम उसको बड़ा मिस किया करते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी आपके ही कंधों पर है। यदि राजस्थान नहीं होता तो सत्य सनातन ना होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो गौरव गान नहीं होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो हम हिंदू ना रह पाते, यदि राजस्थान नहीं होता तो राम नाम ना कह पाते, यदि राजस्थान नहीं होता तो गौरव गान नहीं होता, यदि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। वाह, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, मैंने आपके सम्मान को यहां मस्तक पर धारण कर रहा हूं, लेकिन ये मालाओं का क्रम थोड़ा रोक दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कविताएं सुनाना नहीं चाहता, आपके आगे पिछ जाना चाहता हूं। वाह, यदि राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। मैंने कहा हिंदुस्तान, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के चोटे बोले, प्रोफेसर हैं वो, पढ़े लिखे हैं, खुद को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं। बोले राम, तुम्हारे व्याकरण में दोष है, तुम्हारे उच्चारण में कमी है, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से कट्टरता की बू आती है। आदरणीय मुकेश भैया, हरीश दादा, देवेंद्र भाई, परमानंद दादा, समझे कुलवंश के बड़े लोगों की उपस्थिति है। एक बात कहना चाहता हूं, मेरा देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान की तर्ज वाला हिंदुस्तान नहीं है, मेरा देश राजस्थान की तर्ज वाला हिंदुस्तान है। अरे जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हो महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। वाह वाह राम भाई, वाह वाह वाह। अरे मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। मेरे नौजवान दोस्त बैठे हैं, राजनीति के बड़े लोग, जानकार लोग बैठे हैं, हमारी बड़ी उम्मीदें हैं, नौकरी मिल जाए, कुछ नहीं तो एक ठेका ही मिल जाए, राशन फ्री मिल जाए, बिजली मिल जाए, एक मोबाइल फोन मिल जाए, हमारी बड़ी उम्मीदें हैं। एक 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, जिन लोगों की तालियां अभी तक खामोश है वो जागृत हों। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। गूंगे 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 एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। पड़े पड़े खाने वाले बोले, आनंद कंद चाहिए। और मुर्दा चाणक्यों ने बोला, जिंदा घनानंद चाहिए। और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। आहा, बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। यह कहा जाता है कि भारतवर्ष युवाओं का देश है। पूरे विश्व के तमाम देशों में सबसे ज्यादा युवा भारत में है, और इस देश का भार युवाओं के कंधों पर है। मेरा प्रश्न यह है नौजवान मित्रों, कौन सा युवा जो शाम को 120 की बियर पी के जवान हो रहा है, कौन से युवा के कंधों पर है जिसको पद्मश्री लेने भेजो तो राजश्री लेके वापस आ जाए? अध्यापक ने बोला पढ़ाई कर लो, उसने कहा नहीं हम तो बंक मारेंगे। तब पढ़ा नहीं, अब डिग्री लेके लाइन में लगाएगा, हमें नौकरी दे दो।
निवेदन करना चाहता हूं। किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पद छंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। कौन सुनता है कथाएं अब यहाँ बलिदान की, लोरियां भाने लगी हैं सभी को आराम की। कौन पूछे बिस्मिलों की माओ का क्या हाल है, किसको पड़ी है देश ये कितना कहां बेहाल है। दोष देते हैं सभी सरकार जिम्मेदार है, देश के इस हाल पर नेताओं को धिक्कार है। ये चयन है आपका तो फिर कहो धिक्कार कैसा, और बुरा कहने का है तुमको भला अधिकार कैसा। पिछले चुनावों में तुम ही तो नोट लेते दिख गए, और कुछ गद्दार थे जो बोतलों में बिक गए। है नियम संसार का, जिसने किया वो ही भरेगा। चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करेगा। आहा, रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है। भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। भैया जी फॉर्च्यूनर पे, और तुम्हारे हिस्से में फॉर्च्यूनर के पीछे की धूल। जवानी ही भवानी है, जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। वाह वाह भाई राम, वाह वाह वाह। किसी युवा से पूछो कि राजस्थान में किसको जिता रहे हो, आप क्या कौन लड़ रहा है, किसको टिकट मिल रहा है, तो वो बड़े गर्व से कहता है दादा एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। अरे लकड़ बग्गो, आप खुद को चाहे कितनी भी चार दीवारी में बंद कर लें, इस देश और दुनिया से अलग नहीं हो सकते। और देश की उन्नति का, प्रशस्ति का मार्ग अगर कहीं से निकलेगा तो वो केवल राजनीति से निकलेगा और कहीं से भी नहीं निकलेगा। वाह। निवेदन करना चाहता हूं, रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है, थाम कर झंडा मचलकर प्यार करता कौन है। जाति वाले जाति वालों को जिताने के लिए उमड़ते हैं साथ में फोटो खिंचाने के लिए। कुछ के तो उनकी जाति वाले दिलों से निकले नहीं, और कुछ सरकार चुनने बिलों से निकले नहीं। अगर आपके पास डिग्री है, आप पढ़े लिखे हैं और आप बेरोजगार हैं, तो मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है। और आप राजनेता हैं, 5 वर्ष सेवा करने के बाद भी यदि आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है, तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है। वाह वाह राम भाई, वाह 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 वाह। भाव तो बहुत है, पर देशभक्ति भावना में प्राण दान देने की रवानी से बड़ा नहीं। यानी कि कहानियां बहुत है पुरातन की, किस्सा कोई देश की कहानी से बड़ा नहीं। वैसे तो कई है देवताओं में महान, किंतु कोई दुर्गा भवानी से बड़ा नहीं। और बोतलों में बंद ये नशा भी क्या नशा है यार, कोई भी नशा नौजवानी से बड़ा नहीं। अगर जवानी में भी पीनी पड़ी तो मेरी दृष्टिकोण में आप जवान हुए ही नहीं। इससे भी बड़ा कोई नशा है क्या। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास करने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो। समय की मांग है, यही योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही हैं। यही दिन है खनकती चूड़ियों के,
मगर तलवार के दिन भी यही है। वाह मातृशक्ति उपस्थित है यहाँ पर। एक बड़ी टिप्पणी आपको भी सौंपना चाहता हूं। मौन मत बैठी रहो। आप चार दीवारी में बंद होकर बच्चा पैदा करने और बर्तन धोने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। आप देश की आधी आबादी हैं। भारत माता आपका इंतजार कर रही है। वाह वाह राम भाई वाह, क्या चेतना। आदरणीय ये वही देश है जहां मां अपने पुत्रों को सिखाती थी कि तुम रणभेरी में बलिदान होगे तो मेरा गौरव बढ़ेगा। ये वही देश है। अब हमारी माताएं अपने बेटे से कहती है, चिंटू उधर से मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है, तुम घूम के निकल जाओ, हम डर रहे हैं। फिर कहते हैं हमारे ऊपर पत्थर फेंक दिए, हमारी गर्दन उड़ा दी। कोयले मौन है इसलिए कौवे बोल रहे हैं। आहा वाह 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 राम, ये बात। हम डर रहे हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। या तो इसको पढ़ना बंद कर दो या फिर डरना बंद कर दो। अरे बजरंग रंग रम जाए रमे, बजरंग कबू थामे न थमे, बजरंग चले होले होले, धरती कांपे दिग्गज डोले। बजरंग राम के अनुयायी आशीष करे सीता माई, यह राम दूत अपराजित है, सीने में राम विराजित है। जय कहो दुष्ट के हंता की, शंकर समान भगवंता की। जब भजन करे तब साधु है, संकट काटे तब जादू है। मारे छलांग सागर के पार, मन में लेकर करुणावतार। श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग वीर हनुमान की जय। वाह मौन मत बैठी रहो, इस देश को धानी बना दो। बेटियों, अब भारती को विश्व की रानी बना दो। विश्व सुंदरियां वह नहीं होती जो अधनंगा बदल लेकर नेशनल टेलीविजन पर कैटवॉक किया करती हैं। विश्व सुंदरियां वह होती हैं जो अग्नि में जलकर बलिदान होना तो पसंद करती है, लेकिन दुश्मन को अपना नाखून दिखाना भी पसंद नहीं करती। अरे हिलने लगे किवाड़ जब मेवाड़ के, तो आंधियों से पन्ना की तमन्ना टकरा गई। आहा ऐसा कृत्य सत्य कहीं होता तो दिखा ही नहीं। देखकर जिसको बलिवेदी भय खा गई। स्वामी भक्त रक्त अंजुन में भरकर आज लाल लाल पूरे इतिहास में उड़ा गई। और धरती पर पन्ना का द्वंद देखने के बाद सुरपुर में बैठी रणचंडी चकरा गई। मां पन्ना की कीर्ति से प्रश्न किया कवि की कल्पना ने। मेवाड़ में खड़ा हूं मैं, हम रोटी पानी बिजली पर वोट देने वाले लोग, विश्व गुरु भारत। राजा चुन रहे हैं आप केवल नौन पानी पे, जो मांगे भीख तो धिक्कार है दिल्ली दीवानी पे। इकट्ठे झुंड में टिड्डे फसल बर्बाद कर देंगे, ये तुमको इस धरा पर देखना अपवाद कर देंगे। उधर बंदूक है, पिस्टल है, चाकू है और तलवारें। वो ताकतवर है तो कमजोर को क्यों लात ना मारे। जो हो कमजोर तो मर जाओ, क्यों बोझा बढ़ाते हो। यशस्वी देश की यशता पे क्यों कालिख लगाते हो। वाह वाह राम वाह, यशस्वी देश की यशता पे क्यों कालिख लगाते हो। जिम जाओ, अखाड़े जाओ, कोचिंग सेंटर जाओ, योगा सेंटर जाओ, जितने भी तरीके से खुद को बलवान बना सकते हो बना लो। क्योंकि इतिहास के हरेक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरताज है। वाह हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी। इतनी बड़ी पोटली हमारे ऊपर लाद दी गई ज्ञान की। हम अहिंसा के पुजारी हैं। पानी अच्छा, हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। वाह पर कोई आकर हमारी माँ को डायन बोल दे,
शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओ की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलकार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेस के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ो? आहा, युद्ध लड़ना पड़ गया। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। मैंने कहा युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। तो लोगों ने कहा हम क्या कर सकते हैं साहब, हम तो कमजोर लोग हैं, जैसे तैसे अपना परिवार पाल रहे हैं। यदि हो असहाय, तलवार ना उठा सके, यदि हो असहाय, तलवार ना उठा सके, तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। आहा, खुद को ना जलाएं, ना गलाएं, ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाएं हम। देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाएं हम। महल अटारियां बनाएं ना बनाएं, किंतु अपनी औलाद को तो शेरशाह बनाएं हम। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। आहा, मुझे नहीं पता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन पंक्तियों को कौन किस मतलब से लेगा, लेकिन आने वाले 10-20 साल में भारतवर्ष इन पंक्तियों को रेखांकित करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी अद्भुत दीमक है जो दिखाई नहीं दे रही है आपको। हम तो 300 के जीन्स और 200 की शर्ट में खुश हैं। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। हमारी माताओं बहनों को बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चा स्कूल से आके बोले सुबह गुड मॉर्निंग मामा, गुड इवनिंग मामा डैडी, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा विकास हो रहा है। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। वाह, इंडियन रेलवे के बाद भारतवर्ष में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा जमीन इन्हीं के पास है। आप इसी बिजली पानी टमाटर में लगे रहना, ये कब आपका हालेलुया कर जाएंगे पता नहीं चलेगा। क्या कर जाएंगे भाई? इनका नारा होता है हालेलुया। कुछ लोगों को पता होगा शायद, ये कब आपका हालेलुया कर देंगे पता नहीं चलेगा। नौजवानों, लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े हैं। आप साधुवाद के पात्र हैं जो इस प्रकार की संध्याओं को सजा रहे हैं, इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। मुट्ठी भरी सही, लड़ने वाले तो मुट्ठी भरी होते हैं। निवेदन करना चाहता हूं, लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े? क्या सही में हम सनातन आवरण से हैं जुड़े? लोग कितने जो चले प्रभु राम के पदबिंदु पर, सच कहूं तो पोतते कालिक रहे हम इंदु पर। गीता कहां है और पुराणों का बताओ क्या हुआ? इतिहास में अंकित प्रमाणों का बताओ क्या हुआ? वंदना, व्रत, ब्रह्मचारी जिंदगी किसकी रही? मानस के चौपाई की धुन कितनों के जिह्वा ने कही, कितनों के मस्तक पर तिलक, सिर पर सिका लहराई है, कितनों ने प्रातः काल में हरिवंदना दोहराई है, कितनों ने थामा है धनुष रावण को हनने के लिए, कितनों ने घर त्यागा बताओ राम बनने के लिए। आज के ये राम बोले रघुकुलों का क्या हुआ और पूज्य वैदिक ज्ञान वाले गुरुकुलों का क्या हुआ? मां पन्ना की कीर्ति से कवि की कल्पना ने प्रश्न किया कि आपने अपने नवजात शिशु को क्यों कट जाने दिया? इतना नवजात तो उसको पता भी नहीं है कि बलिदान होता क्या है।
उस भगवती की कीर्ति ने जो कहा, मैं उनको रेखांकित करूं उससे पहले 4 पंक्तियां इस कोलाहल के नाम पढ़ना चाहता हूं। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जिनकी जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। आहा, मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं, इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं, बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। वाह वाह, सही रहा। पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। उस स्वाभिमान की परिकल्पना को जीने वाला राजस्थान, जब उस राजस्थान में खड़े होकर कोई ये कहे, उस राजस्थान में खड़े होकर ये कहे कि हम तुमको बिजली बिजली देंगे, क्या नॉनसेंस है ये। क्या कहे? भारतवर्ष वह देश है, हाँ लालू गल लालू गल, माफ करेंगे मुझे यार, एमपी में रहते हुए जानते सारी बातें हो हमारी है। मेरा सौभाग्य ये है, इस भैया बैठे हैं, कि मैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मेरी जड़ें हैं, उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, अवध में ननिहाल है, मालवा में रहता हूं। वाह, जहां जहां हिंदी बोली समझी जाती है वहां वहां मैं हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं, यह भारतवर्ष है और ये राजस्थान है। यहाँ का व्यक्ति प्यासा मरना पसंद करेगा, लेकिन भीख का दिया हुआ पानी पीना पसंद नहीं करेगा। वाह 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 वाह, राम वाह वाह। मुझे नहीं पता आप किस पार्टी के हैं, लेकिन मुझे इतना पता है आप भारतवर्ष के तो हैं। बस यहां से शुरू कर रहा हूं, आपके ही बीच के गौरव की 5 से 7 मिनट की रचना रख के अपना स्थान ले रहा हूं। माताओं बहनों को ज्यादा रेखांकित करना चाहता हूं, आपका ध्यान सर्वाधिक चाहता हूं, सुनिएगा। लो सुनो आज। राम भाई, आपकी हर बात दिल पर इसलिए छप रही है, पार्टी का कोई मतलब नहीं, पार्टी पार्ट शब्द से बनी है, PART, एक टुकड़ा, एक अंग। हम पार्ट की नहीं, हम पूरे अखंड भारत की बात आप करते हो तो सबके दिल तक उतरती है। बात सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी फ्री दे रहा हो, ये फ्री का क्या मतलब, हम भिखारी है क्या? खाली 2 काम कर दो अगर कर सकते हो तो, एक शिक्षा फ्री कर दो, दूसरा स्वास्थ्य फ्री कर दो, हम सोने की चिड़िया खुद बना लेंगे। वाह वाह वाह, हमें आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लड़के पढ़ना चाहते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं आदरणीयों का, अगर जुकाम हो जाए ना तो 8,000 की जांच करवा दें, फिर डॉक्टर गुप्ता बोलेंगे कि नहीं श्यामलाल से करवा के जांच लाओ तो ही मानूंगा, ये वाली नहीं मानूंगा, और दोबारा करवाओ। 30 पैसे की टेबलेट की टेंडर बने 80-80 साल के, कि यही कंपनी बनाएगी, इसके अलावा कोई बना ही नहीं सकता, और मनमर्जी बेचेगी। निवेदन करना चाहता हूं, एक बार तालियों का घनत्व तो बढ़ाइए, मैं राजस्थान का गौरव करना चाहता हूं। लो सुनो आज नमता क्या है, लो सुनो आज ममता क्या है। मुझे एक बात याद आ गई, जी जी भाई के साथ कहना चाहता जी, हूं। स्वागत। माताएं बहनें बैठी हैं जी, ऐसा मैं अमूमन नहीं बोलता, बस आज ये क्रम में आ गया तो कह देना चाहता हूं। पिछले 30 वर्षों में जितनी भी भारतवर्ष में जितनी माताओं बहनों के यूट्रस का ऑपरेशन किया गया है, उनमें से 95% फर्जी थे, उनकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती कर दिए गए, जबरदस्ती कर दिए गए। बच्चेदानी निकाल के बाहर फेंक दी, और हम आंखें बंद करे बैठे, हमें टमाटर सस्ते चाहिए। लो सुनो आज नमता क्या है, लो सुनो आज ममता क्या है।
लो सुनो सुनो, भारत माँ की क्षमता क्या है, नमता क्या। ममता का महादान सुनना, ममता की आन बान सुनना, सुनना ममता का महायुद्ध, ममता का महादान। आप लोग ताली बजाओ, खाली मत बैठो। हाँ। सुनना ममता का महायुद्ध, ममता का महादान सुनना। कुछ गाए रहती थी ममता, समझाए रहती थी ममता, अपने चंदन को छाती से चिपकाए रहती थी ममता। ये धीर वीर ममता से है, चौड़े शरीर ममता से है, कोदंड तीर ममता से है, राजा फकीर ममता से है, भूषण दिनकर रसखान बिंदु सारे कबीर ममता से हैं। सारे कबीर ममता से। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें ना राजा रानी है, कहने भर को वह दासी है, पर देखो तो महारानी है, वह महादान की दानी है। क्या पानीदार जवानी है, योधानी की योधानी है, देवी है या वरदानी है, भारत की भव्य भवानी है, यह मेवाड़ी मनमानी है, यह स्वाभिमान का पानी है। पहले तो हिंदुस्तानी है, ऊपर से राजस्थानी। वाह। यह मेवाड़ी मनमानी है, यह स्वाभिमान का पानी है। पहले तो हिंदुस्तानी है, ऊपर से राजस्थानी है। संकट आया बादल छाए, नियति ने कठिन परीक्षा ली। था उधर पुत्र तो इधर हृदय में स्वामी भक्त की इच्छा थी। इस तरफ ममत्व बिलकता था, थी दूजी ओर मातृभूमि। ऐसा क्या सोचा पन्ना ने जो ममता छोड़ धरा चूमी। चूमा बलिदान बिलकता से, चूमली उठाकर तन्हाई। साधन संसाधन भूल गई, चूमली पकड़कर कठिनाई। पहले चूमा इस मिट्टी को, फिर पुरखों की थाती चूमी, फिर चंदन का माथा चूमा, फिर चंदन की छाती चूमी, फिर एक लिंग के चरण चूम। मन में बम 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 बोल उठी, फिर आंखें भींची झटके से, झटके से आंखें खोल उठी। आंखों का जल जल जला उठा, जल उठा कि फिर जल जला उठा। उठ गया पवंडर अंतर में, मन भूमंडल तिलमिला उठा। हा हा करके दिल बैठ गया, एक धक्का लगा हृदय घाती। ममता के महामनोबल की आंसू लेकर आए पाती। दुनिया ने युद्ध लड़े होंगे भीषण भालों तलवारों से, दुनिया ने युद्ध लड़े होंगे क्रूरों से और गवारों से, दुनिया ने युद्ध लड़े होंगे सिंहासन से, सरताजों से, दुनिया ने युद्ध लड़े होंगे योद्धाओं से, महाराजों से। लेकिन यह युद्ध अलौकिक है, जिसमें कोई हथियार नहीं, जिसमें पैदल ना महारथी, हाथी घोड़े या सवार नहीं। वाह वाह राम भाई वाह। पूरे विश्व की एकमात्र लड़ाई जो बिना हथियार के लड़ी गई। पूरे विश्व का स्वाभिमान एक तरफ और हिंदुस्तान का स्वाभिमान एक तरफ, और हिंदुस्तान का स्वाभिमान एक तरफ और राजस्थान का स्वाभिमान एक तरफ। जब कुछ लड़ा ही नहीं तो फिर लड़ा कौन? तर्कों से तर्क लड़े खुलकर, प्रश्नों से प्रश्न लड़े खुलकर, तर्कों से तर्क झगड़ते थे। हमारी परंपरा में कहा जाता है कि जीवन में युद्ध से भाया हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन मैं इस बात में एक बात और जोड़ना चाहता हूं, इस धरती पर युद्ध से भी भयावह अगर कुछ है तो वो हमारे और आपके हृदयों में पल रहा द्वंद्व। क्या करना है क्या नहीं। अरे वाह 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 भाई, द्वंद्व। शिशु जी कहते हैं प्रकृति का महाबद सकल पुत्र रण है, नहीं चाहता हूं कि घायल धरा हो, कपाली का खप्पर रुधिर से भरा हो। प्रकृति का महाबद सकल पुत्र रण है, बचे इससे धरती तो आंचल हरा हो। आहा, केवल द्वंद एकमात्र। मां पन्ना के हृदय में क्या द्वंद रहा हो। प्रश्नों से प्रश्न लड़े खुलकर, तर्कों से तर्क झगड़ते थे, करुणा से करुणा लड़ती थी, आंसू से आंसू लड़ते थे। आहों से आहें टकराई, मन से मन युद्ध रचा बैठा, दाया बाएं से भिड़ा और तन से तन युद्ध रचा बैठा।
अंगुलियां उलझकर आपस में मानो एक जाल बनाती थी। जब कंठ घोटता था गर्दन, आवाज दबी रह जाती थी। नमता से नमता लड़ती थी, क्षमता से क्षमता लड़ती थी। एक माँ से लड़ती थी, एक माँ ममता से ममता लड़ती थी। मेवाड़ बलिदान दामिनी के समान दम दमक दमक लड़ जाता था। हाँ, दूध दूध से लड़ता था तो नमक नमक लड़ जाता था। मेवाड़ विजय की महावीर बलिदान तमन्ना लड़ती थी। धरती से लड़ती थी धरती, पन्ना से पन्ना लड़ती। वाह। तन बदन लड़े या चवन लड़े, स्तवन लड़े, सन 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 पवन लड़े, धू 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 करके हवन लड़े। इतिहास चीख कर कहता है, ऐसे पन्ने तो नहीं गढ़े जैसे पन्ना लड़ गई आज, ऐसे योद्धा भी नहीं लड़े। वाह। यह द्वंद्व व्यूह है, चक्र व्यूह, जिसको जग तोड़ नहीं पाता। जो एक बार फंस जाता है वह योद्धा लौट नहीं आता। मैं मातृभूमि की आन चुनूं, मैं मातृभूमि की आन, या चुन लूं अपने चंदन को, मैं अपने चंदन को चुन लूं, या चुनूं धरा के बंधन को, या चुनूं धरा के बंधन को, या मातृभूमि की आन चुनूं, या मातृभूमि की आन चुनूं, या सदियों का बलिदान चुनूं। क्या चुनूं चुनूं, क्या क्या चुन लूं? दीवान या कि दिनमान चुनूं, या तो मैं मेरी जान चुनूं, मैं या फिर राजस्थान चुनूं। वाह। या तो मैं मेरी जान चुनूं या फिर मैं राजस्थान चुनूं। या तो मैं मेरी जान चुनूं, मैं या फिर राजस्थान चुनूं। बलिदान चुना, बलिदान चुना। वाह। वाह। ये सब देशभक्त लोग वतन को, जन्मभूमि को सबसे ऊपर मानने वाले लोग हैं। भाव विभोर होकर पुष्पमालाएं लेकर, ये या फिर ये भाजपा के पार्षद भी हो सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की जय। आरंभ करना चाहता हूं। बलिदान चुना, बलिदान चुना। या तो मैं मेरी जान चुनूं, मैं या फिर राजस्थान चुनूं। बलिदान चुना, बलिदान चुना। सारी दुनिया से ठान चुना। मुझसे लोग कहते हैं कि राम चिल्लाते बहुत हो। ये बात प्यार से भी कही जा सकती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, महामूर्खों, हमारा इतिहास इतना गौरवशाली है कि आवाज अपने आप बुलंद हो जाती है। आहा। वाह वाह राम वाह। तुम्हारे पास है क्या चिल्लाने को? ये मानव प्रकृति भी बदलती नहीं है। सर्वाधिक चेतना मांगता हूं। ये मानव प्रकृति भी बदलती नहीं है। ये माना कि कुछ भी अनश्वर नहीं है। कहां थी, किधर है तुम्हारी विरासत? हमारी विरासत अभी भी यही है। आहा। एक बात हमें पढ़ाई जाती है। मुकेश भैया तो आईपीएस एकेडमी चलाते हैं बागेश्वरी, बाग देवी, इंदौर में। एक बात आधा हमें सिखाई जाती है इतिहास में। मुगल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाल किला, कुतुब मीनार, मुगल इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं उन बुद्धिजीवियों के सामने एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं, महामूर्खों। उस रेगिस्तान में जिसकी झोपड़ी बनाने की हैसियत नहीं है, वो यहाँ बिल्डिंगें बनाएंगे? क्या नॉनसेंस क्या ये? राम, बात से बात याद आ गई। कई वर्ष पहले एक समारोह में मुकेश मोलवा जी सनातन धर्म तक पहुंचे। हम बैठे थे तो यूं सनातन धर्म पे बात चली तो इन्होंने बताया कि भाई हमारे त्रिदेव हैं, 3 देव, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर उन्होंने बताया कि वर 3 होते हैं पूरे संसार में, ब्रह्मांड में 3 ही वर होते हैं। तो मैंने पूछा कौन से? तो बोले एक तो उमा माँ पार्वती के वर उमा वर महादेव, एक रमा वर विष्णु भगवान। ऐसा ये बता रहे थे 3 वर होते हैं। एक ये लक्ष्मी वर सत्यनारायण भगवान, विष्णु भगवान। तो एक पास खड़ा था वो, उसने कहा बोले भाई साहब ऐसे वर तो लास्ट में, ऐसे तो अकबर भी तो होता है। इन्होंने जो जवाब दिया आज भी याद आ जाती है तो मुझे हंसी आती है। उसने कहा होने को तो अकबर भी तो होता है,
ये बोले होने को तो गोबर भी तो होता। बहुत अच्छी बात है, एक बार ताली बड़ी करें आप आशीर्वाद की। मैं पुनः प्रारंभ करूंगा। जिनकी हैसियत वहां गधे पे बैठ के आई थी, वो जिनकी हैसियत झोपड़ी बनाने की नहीं थी, उन्होंने यहाँ बिल्डिंगें बनाई और हमें पढ़ाया गया मुगल इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं ये सब बात आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं, धर्म हित में धर्म के नारे लगे हैं, ठीक है, सब सिरों पर केसरी साफा सजा है, ठीक है, धर्म रक्षा की नई आई अदा है, ठीक है, आज का माहौल भी अच्छा है और उत्तम यही, पर लड़ाई है बड़ी, ये कम न पड़ जाए कहीं। जंग ये 1400 वर्षों की नहीं आसान है, लूट हत्या धर्म परिवर्तन सभी कुछ ध्यान है। हम महज नारों से ये गुलशन सजा सकते नहीं, धर्म छोड़ो धर्म का धा भी बचा सकते नहीं। वाह, लड़ना पड़ेगा। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बता रहा हूं। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई, लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, और ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता, किला भेद लेने वाली वह नित्य नीतियां करता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना, 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना। वाह, यह है इंफ्रास्ट्रक्चर। बलिदान चुना रे दान चुना, पन्ना ने नया विधान चुना, सारी दुनिया से ठान चुना, चंदन को चंदन किया और पन्ना ने राजस्थान चुना। पर्वत देखें, नदियां देखें, ज्ञानी देखें, श्रुतियां देखें, अभियान दान की धरती पर, हर क्षमा दान की धरती पर, मेरे गुमान की धरती पर ऐसी भी प्रथा नहीं होगी, हर आन बान की धरती पर ऐसा इतिहास नहीं होगा, सारे जहान की धरती पर। वाह वाह राम। रायपुर मुझे विदा करे, अंतिम 2 पंक्तियां नौजवानों के नाम पुनः कह रहा हूं। जिसको आप सीता की खोज कहते हैं, वो कोई सीता की खोज नहीं है, वह शक्ति की खोज है, जो हर युग में हर राम को अपने अपने हिस्से की करनी पड़ेगी। कार्यक्रम कल से प्रारंभ कर दो, जो करना है अभी कर डालो। दिनकर कहते हैं जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। वाह, जन्मे हैं तो आपके जीवन में आपकी मृत्यु से बड़ा घाटा कुछ नहीं होगा, और अगर मर भी गए तो कहीं नहीं जाओगे, 10 महीने में फिर वापस यहीं आना है। जो कि प्राणों की एक दिन हर एक को इस भूमि पर मरना ही है, इसलिए कर्तव्य माटी से निभाते चाहिए, हो सके जितना भी एक कर्जा चुकाते चाहिए, ज्योति प्राणों की जलाकर आरती कर लीजिए, आप ये माटी उठाकर भाल पर धर लीजिए। वाह, घट भरते भरते चुकते हैं, पर धारा कभी नहीं चुकती। अभी एक लकड़वक्के ने कहा, संसद में खड़े होकर, सनातन धर्म में डेंगू है, मलेरिया है। बोला डेंगू है। मैंने उसी दिन कहा कि डेंगू है, प्लेटलेट तुम्हारी कम होने वाली है, चिंता मत करो। हाँ, प्लेटलेट कम होगी भाई। बोले डेंगू है, जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं है हम, नादान है, भोले भी है, पत्थर नहीं है हम, संबंध पुराने हैं, निभाने हैं, इसलिए बस मौन है हर बार, निरुत्तर नहीं है हम। और हम गंगा की तरह हम तो रहे शिव की जटा में, चुल्लू में सूख जाए, समंदर नहीं है हम। और लड़कर मरे हैं, लड़कर मरे रावण से बचाने को जान की, हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है। वाह, हम गिद्ध